अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को वो नर्वस सिस्टम से आगे पढ़ा रही हूँ सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन क्या होता है? सेंस ऑर्गन उसे कहते हैं जो हमको बाहर के आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में सारी जानकारी देते हैं। द ऑर्गन्स विच कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर के जितने भी आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बारे में जैसे बता, जैसे हम लोग आँख से बाहर की दुनिया देखते हैं, कहाँ ईयर से हम लोग बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। इसी तरह से जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमको कनेक्ट करके रखता है उसे ही हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से सेंस ऑर्गन है? आपको आईज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, स्किन है। तो जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा आईज़ होता है। क्या होता है? आईज़ जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन आप देख रहे हो। और हर आई जो होती है, जितनी भी आई होती है, वो आई बॉल, each eyeball is safely stuffed in a deep bony socket and is further protected by the eyelids and the eyelashes। जितनी भी आई जो है हमारे जो बॉडी में जो आँख होती है वो एक आई बॉल जो है वो जिसे हम लोग आँख कहते हैं, वो एक बॉनी सॉकेट यानी हड्डी से बना हुआ एक सॉकेट होता है। एक क्या बोलते हैं उसको, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर ये सुरक्षित रहती है ना। और इसमें आईलिड्स भी होती है जो कि आपको धूल कण से रोकती है। बहुत तरह का आई लैशेज होता है ना। ये डस्ट जर्म्स डर्ट वगैरह हमारे आँखों में नहीं घुसने देती है। और सबसे आगे आप देख लीजिएगा कॉर्निया होता है, एक पार्ट होता है, फिर इसका पार्ट होता है प्यूपिल होता है, फिर आइरिश होता है, फिर लेंस होता है। ये सब आँख का पार्ट होता है। देख रहे हो ना, ये गोल जैसा है, हार्ड जैसे सॉकेट के अंदर घुसा रहता है। तो जो अब सब फ्रंट पोर्शन देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट सर्कुलर रंग का एक सर्कुलर यानी गोल का ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो कि आर पार आप देख सके वैसा एरिया होता है जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ठीक उसके बीच में एक कलर का सर्किल होता है, मतलब थोड़ा सा कलरफुल होगा, पर्पल कलर का होगा। उस कलर का जो होता है एक होता है जिसे कि हम लोग आइरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिश। तो ये जो आँख है एक डिब्बे जैसे सर्कुलर जैसा जो एक सॉकेट होता है उसके अंदर रहता है। और आँख में तो पता ही कि ऊपर में आई लैशेज होते हैं, आईलिड्स होती हैं, जो कि डस्ट जर्म्स वगैरह से हमें बचाता है। और इसके आगे का पोर्शन जो होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जो सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। और उसमें एक आइरिश होता है जो कि कलरफुल होता है। बीच में आपका एक प्यूपिल होगा, छोटा सा छेद होता है जिससे कि सनराइज की लाइट जो है वो अंदर की तरफ जाती है। ठीक है ना। प्यूपिल क्या होता है? एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है जिससे कि लाइट अंदर जाती है। और सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व। और सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आपको मालूम है कि ये सेंस ऑर्गन है आई, तो वहाँ पर कौन सा नर्व्स निकलेगा? सेंसरी नर्व, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जो है वो आई को ब्रेन से कनेक्ट करता है ना, डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और पता है आँख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्योंकि जो आँख का डॉक्टर होता है उसको आप लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, है ना। तो इसी तरह से तो ये छोटा सा जो आपका आँख का फीचर है इसका आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कॉर्निया होता है, प्यूपिल होता है, आइरिश होता है ना। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अब हमें देखना है कि हम आँखों को कैसे हम लोग केयर ले सकें। आँख हमारा बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, हमें आँखों का अच्छे से केयर करना चाहिए। हमें आँखों को अच्छे से धोना चाहिए, हमें कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, बुक्स का डिस्टेंस थोड़ा दूर रखना चाहिए, है ना। और हमेशा डू नॉट रीड इन ए मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ी में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और लेट करके नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों को ज़्यादा मलना नहीं चाहिए। सुबह सुबह उठ करके आँखों पे ठंडा ठंडा पानी डालना चाहिए। आँखों का एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। कभी कभी आपको खीरा होता है किचन में, खीरा को काट के आँखों पर रख लेना चाहिए ताकि आपके आँखों को थोड़ा सा ठंडक मिले। और आँखों को ग्रीन चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए ताकि आपकी आँख रिलैक्स करे। ठीक है ना। तो ये हम अपने सेंस ऑर्गन का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है। और कम से कम आइज़ का, क्योंकि आइज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डेलिकेट ऑर्गन है।
हमारे लिए आँख जो है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। उसी तरह से फिर हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन हो जाता है जिसे कि हम लोग ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। कान भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कानों से आवाज़ सुनते हैं बाहर का, और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये हमारे बॉडी का बैलेंस भी करता है। और जितना भी वेव्स आता है, साउंड वेव्स, वो सब जो हमारा बाहर में जो निकला रहता है कान का, जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, वो सारे साउंड वेव्स को बोलता है इधर आओ, इधर कान है, इधर इधर से आवाज़ अंदर जाती है। तो कानों का भी हमें बहुत हिफाजत करना चाहिए, बहुत देखभाल करना चाहिए। कान में कभी कोई नुकीली चीज़, माचिस की तीली, हेयर पिन नहीं डालना चाहिए। कानों में हमेशा उंगली नहीं डालना चाहिए। हमेशा कान को साफ सुथरा करना चाहिए, टॉवल से पोंछना चाहिए। कान के अंदर पानी भी नहीं जाना चाहिए। कान में अगर कुछ गंदगी है तो उसे साफ़ करते रहना चाहिए। और अगर कभी कोई आपके पास प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ENT डॉक्टर के, जो कि ईयर, नोज़ और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी आप जा कर के, कान में अगर दर्द हो रहा है तो ड्रॉप वगैरह दिलवाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कान भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई है, उसके बाद से हमारा इम्पॉर्टेंट है कान, है ना। फिर हमारा एक और सेंस ऑर्गन है नोज़। देखिए, नोज़ से हम स्मेल लेते हैं, और सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को नॉस्ट्रिल्स को भी, नाक को भी हमेशा सफाई रखनी चाहिए। नाक में हमेशा पानी डालना चाहिए। नाक के अंदर बाल होता है और जितने डस्ट जर्म्स वगैरह उसमें इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम लोग निकोटी बोलते हैं, उसको हमेशा बाहर निकालना चाहिए। और नाक में जर्म्स वगैरह बहुत रहता है। नाक की हमेशा नहाने से पहले, नहाने के वक्त नाक के अंदर उंगली डाल के सारी गंदगी निकाल देनी चाहिए। नाकों में कभी उंगली नहीं डालना चाहिए। और अगर आपका नाक बंद है, यानी आपको कोल्ड हो गया है, तो गर्म भाप लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने सेंस ऑर्गन की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अब आ जाइए टंग। टंग भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टंग की जीभी होती है, उससे ज़बान साफ़ कीजिए और ये हमें बोलने के काम आता है। हमारे दांत के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमें हर तरह का टेस्ट पता चलता है। जैसे कि कोई जो भी हम खाना खाते हैं वो मीठा है कि सॉल्ट है कि खट्टा है कि तीता है। तो अगर हमको ज़ुकाम रहेगा तो हमको कोई टेस्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। इसीलिए कभी किसी को बुखार हो जाता है या सर्दी हो जाती है या कुछ तबीयत खराब रहती है तो खाने का कोई भी टेस्ट आपको नहीं मिलता है। क्या होता है कि हमारे ज़बान के ऊपर बहुत छोटे छोटे टाइनी बम्प्स रहता है, और जिसे कि हम लोग टेस्ट बड्स कहते हैं। और ये टेस्ट बड्स से हमें 4 तरह के टेस्ट हमें पता चलते हैं: स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बीटर, है ना। तो इसलिए हमें अपने जीभों की भी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। और ये मेन ऑर्गन होता है टेस्ट का, इससे हम बोलना भी सीखते हैं, बोलते भी हैं ज़बान। तो बहुत मीठी बोली बोलनी चाहिए, अच्छे से बातें करनी चाहिए, है ना। और अपने जितने भी सेंस ऑर्गन है उसका हमें अच्छे से मतलब ध्यान देना चाहिए। तो सेंस ऑर्गन क्या होता है? द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। इसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं, और हम लोग को वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। फिर हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन होता है स्किन, जो कि हमारे बॉडी को पूरा कवर करके रखता है, और हमको उसी पर एहसास होता है गर्मी है कि ठंड है। अगर गर्म पानी गिर जाए स्किन पे तो आपको जल जाता है ना। तो हम लोग कोई भी चीज़ को फील करते हैं टच से, सेंसेशन ऑफ टच से। जैसे गर्मी है, सर्दी है, तो सब कुछ हमको कैसे पता चलता है? टच से। और हमारे बॉडी में स्किन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर से अगर ज़्यादा हो जाता है पानी वगैरह तो वो पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में बाहर निकाल देती है ना। तो वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ टच, हीट, पेन और प्रेशर इन आवर स्किन। तो और सबसे बड़ी बात है कि स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये हमारे बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है ना। पहला क्या है? स्किन हमारे आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे बॉडी की। फिर इंटरनल ऑर्गन का एक ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेंसेशन ऑफ टच हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। तो और हमारे बॉडी से जितना पसीना वगैरह है या जो वो भी शरीर से बाहर आता है आपके स्किन के थ्रू ही। इसीलिए हमें डेली नहाना चाहिए। और हमारे स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो गंदगी से, डस्ट से बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं।
तो आपको हमेशा नहाना चाहिए और क्लीन टॉवल से बदन पोंछना चाहिए, ताकि पोर्स से हमेशा है गंदगी सब पूरे अच्छे से साफ़ हो जाए, है ना। और अच्छा अच्छा कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए, ढीला ढाला टाइट कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में फ्रेश एयर आराम से जाए, है ना। और अगर हमारी बॉडी कहीं से कट छट जाती है, मैंने बाई चांस कभी आप गिर गए, आपका स्किन में चोट लग गई, अगर खरोच आ गई, तो आपको डेटॉल से कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, ताकि आप कहीं भी आपको इन्फेक्शन नहीं हो। तो बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, आपको आसानी से समझ आ गया, है ना। और हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आइज़ है तो आइज़ को हमको कभी कभी घुमाना चाहिए, आई बॉल्स को, ताकि हमारे आइज़ का एक्सरसाइज हो जाए। हम स्किन वाले ऑर्गन को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नाक के अंदर उंगली नहीं डालना चाहिए, कान के अंदर उंगली नहीं डालना चाहिए, आँखों का भी एक्सरसाइज करना चाहिए। कभी कभी खीरा वगैरह काट के कुछ देर आँख पर रखना चाहिए, ताकि आँख को ठंडक मिले। तो इस तरह से अगर हम प्रॉपर वे में अपने सेंस ऑर्गन का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सब बच्चों से यही गुजारिश है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा मेरा, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी लिख सकते हैं कि शार्विन मैम का क्लास है, तो इस तरह से साइंस हम आपका कवर अप करेंगे। उसके बाद से हम इसमें से सॉल्यूशन कराएंगे, यानी क्वेश्चन आंसर भी हम आपका करा देंगे, ठीक है ना, सब कुछ। और कल से हम फिर आपका इसका एक्सरसाइज कुछ करा के फिर हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।